हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज से पिछले क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट द नंबर ऑफ डिजिट के बारे में पढ़े। कितना डिजिट होता है 1 से 100 के बीच में। 1 डिजिट नंबर कितना होता है, 2 डिजिट नंबर कितना होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। और आज जो पढ़ने वाले अबाउट मल्टीपल पढ़ने वाले हैं, यानी आज जो हम पढ़ेंगे अबाउट मल्टीपल मल्टीपल है ना। मल्टीपल को डिवीजर ही बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रहे, क्वेश्चन में आ सकता है कि हमें फाइंड करना 1 से 100 तक के बीच में कितना 5 का मल्टीपल हो, 1 से 100 तक में 2 का मल्टीपल कितना होगा, 1 से 100 तक में 8 का मल्टीपल कितना होगा। कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। तो पहले हम कुछ स्मॉलेस्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें हम ये देखना चाहते हैं, अगर हमसे बात करें, अगर हमसे पूछे 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में कितना 5 का मल्टीपल है, ठीक है। 1 से 10 के बीच में 5 का कितना मल्टीपल है, तो चेक करते हैं। तो 1 के 10 के बीच में एक 5 खुद है और एक 10 है, और कुछ तो नजर नहीं आ रहा। 1 से 10 के बीच में 5 का 2 मल्टीपल है, एक 5 खुद है और एक 10 है। और अगर ऐसे निकालना हमको, ऐसे डायरेक्ट 1 से 10 के बीच में 5 कितना मल्टीपल है, कुछ मत करिए, जो लास्ट नंबर है लास्ट का, अगर लास्ट नंबर 5 से डिविजिबल हो रहा तो 5 से डिवाइड इसे कर दें। तो करते हैं 10/5 इक्वल टू 2। 2 आ गए मेरे पास। अगर हमसे कोई पूछे 1 से लेके 20 तक में, 20 तक के बीच में, 1 से 20 तक के बीच में 5 का मल्टीपल कितना है, 1 से 20 तक के बीच में 5 का मल्टीपल कितना है, देखते हैं। तो निकाल सकते हैं हम। 5 है, फिर 10 है, 15 है और 20 है। मल्टीपल मतलब जो टेबल, 5 के टेबल में जो आता है ना। अब कैसे मल्टीपल है या नहीं है। तो अगर कोई बोले कि 5 का मल्टीपल 20 है, अगर कोई पूछ दे 5 का मल्टीपल 25 है, तो देखते हैं इसके टेबल मारा। अगर कोई बड़ा नंबर डिवाइड कर लो, है ना। अगर इसे डिवाइड करेंगे 5 से 25 में तो कितना आएगा, 5 5 जो 25, रिमाइंडर 0 आ गया। अगर किसी नंबर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसे मल्टीपल या डिविजर बोलते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो आगे और हम देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। तो मेरे पास हम देखते हैं 1 से 20 तक मेरे पास क्या आ रहा है, 5 का मल्टीपल जो है 4 मल्टीपल आ रहा है। 1 से 20 तक के बीच में 5 का मल्टीपल कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 5 10 15 20। और हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 से 20 तक मल्टीपल 5 का लेना है तो हमको मालूम ये नंबर 5 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबिलिटी रूल हमने आपको बताया था। अगर कोई नंबर का यूनिट प्लेस यानी वंश प्लेस यानी इकाई का नंबर अगर क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो वो नंबर 5 से क्या होता है, वो नंबर क्या होता है, डिविजिबल होता है। तो यहाँ 0 या 5 है, 0 यहाँ पे 20/5 कर दें आप तो क्या हो जाएगा 4। यानी 1 से 20 तक में 5 कितना मल्टीपल है, 4 मल्टीपल है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई हमसे पूछ दे 1 से 100 तक के बीच में 5 का कितना मल्टीपल है, जैसे हम 5 करें वैसे 6 और सारा एग्जाम्पल भी करने वाले, सिर्फ एग्जाम्पल ही करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, है ना। अगर कोई हमसे पूछ दे 1 से 100 तक के बीच में कितना मल्टीपल है, 1 से 100 तक के बीच में कितना मल्टीपल है, उसे देख लेते हैं हम। अब देखते हैं ये नंबर जो 100 नंबर जो ये क्या है, 5 से क्या है, डिविजिबल है। 1 से 100 तक में हम बोले, ठीक है। 1 से 100 तक में 5 का कितना मल्टीपल है, 1 से 100 तक के बीच में। और इससे पीछे किए तो 1 से 10 तक के बीच में, 1 से 10 तक में, बीच में नहीं, 1 से 10 तक में। अगर बीच बोलेंगे तो ये नंबर को हम शामिल नहीं करें, ठीक है। अगर हम बोलेंगे 1 से 100 तक के बीच में मल्टीपल निकालो तो 100 हम शामिल नहीं कर सकते। बीच मतलब क्या, उससे जस्ट पहले होना चाहिए। तो 1 से 100 तक में, ठीक है, 1 से 100 तक में कितना 5 का मल्टीपल होगा, देखते हैं। तो देखते हैं 1 से 100 तक में, देखते हैं कुछ भी नहीं करना, ये नंबर 5 से डिविजिबल है, सही बात है। इसे डिवाइड कर दे 5 से, कितना आ जाए 5 4 जो 20 मल्टीपल है 1 से 100 तक में। तो देखते हैं, तो 1 से 100 तक में हमने निकाल लिया, 1 से 100 तक में कितना 5 का मल्टीपल, एक तरीका तो डिवाइड कर दो, आराम से हो गया। अब देख लेते हैं एक और तरीका है, 1 से 100 तक में 5 का कितना मल्टीपल है।
तो एक मल्टीपल 5 होगा, फिर क्या होगा 10, 15, इसी तरह लास्ट कितना होगा 100 हो जाएगा। 100 भी क्या 5 से डिविजिबल है ना। एपी मेथड देखते हैं, तो इसे कर सकते हैं। इसके बीच में कितना मल्टीपल है, यानी कि एपी में चल रहा है, एपी टर्म निकालना है, यानी 5 से लेके 100 तक जो है 5 से डिविजिबल है, इसमें कितना टर्म है। तो इसका फॉर्मूला हम इससे पहले आपको ड्राइव करके दिखा दिए थे। एन बराबर क्या होता है, एन बराबर मेरे पास क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म कितना होगा जो 5 से डिविजिबल होगा। एपी फॉर्म हमने लिख दिया 5, 10, 15, 20। तो एन बराबर क्या होता है, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। एल मतलब क्या होता है लास्ट टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस प्लस 1। एन बराबर एल कितना, एल मेरे पास कितना लास्ट टर्म 100 है, 100 माइनस 5 अपॉन डी है 5 प्लस 1, तो कितना हो गया 95। ये मेरा हो जाएगा 95 अपॉन 5 प्लस 1, तो 5 बन जब 5, 5 9 से 45, 19 प्लस 1 क्या आ गया 20 आ गया। ठीक है ये जो है बहुत बेहतरीन फार्मूला। इस फार्मूला से आपको अगर कोई लंबा टर्म मिलेगा तो आराम से आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर क्वेश्चन हम ले लें, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं हम। अगर हम बात करते हैं 100 से लेके 300 के बीच में, 100 से लेके 300 के बीच में, फिर बोल दें 100 से लेके 300 तक में, 100 से लेके 300 तक में 5 का मल्टीपल कितना है वो निकालना है। तो कुछ ना हमको मालूम है, ये 100 जो है 100 एक मल्टीपल होगा, इसका एक मल्टीपल क्या होगा 105 होगा, फिर 110 होगा। अगर 5 का मल्टीपल लिखना है कुछ नहीं, 5 ऐड करते चल जाइए, कोई दिक्कत ना। अगर हम ले 2 का मल्टीपल, 2 टेबल में कैसे लेते 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा, सब 2 का मल्टीपल है। तो हम क्या किए, पहले में ये 2 ऐड कर दिए, फिर इसमें 2 ऐड कर दिए, फिर 2 ऐड कर दिए, इसी तरह। तो 5 का मल्टीपल लिख रहे हैं 100 होगा, 105, 110, इसी तरह बढ़ता रहेगा, इसी तरह चलता रहेगा। हाँ 300 तक। अब 300 भी क्या 5 से डिविजिबल है ना। अब ये 100 से लेकर 300 तक में कितना एन है, कितना टर्म है जो क्या है 5 से क्या है डिविजिबल है, 5 का मल्टीपल है। ठीक है, तो देखते हैं। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या है, एन बराबर क्या होता है एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। एल मतलब लास्ट टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म, अपॉन डी प्लस 1। तो एन बराबर मेरे पास क्या है, लास्ट टर्म कितना है 300 है, 300 माइनस 100 अपॉन डी कितना है, कॉमन डिफरेंस 5 से बढ़ रहा है 5 प्लस 1 हो गया। तो कितना हो गया यहाँ पे 200, 5 प्लस 1 कितना हुआ 5 चौक 20, 40, 41, कितना टर्म हो गया 41 टर्म हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला याद हो, अगर ये फॉर्मूला याद भी नहीं था तो बना सकते थे। तो 100 से और 200 के बीच में कितना डिफरेंस है, 200, ये 100 से 300 के बीच में 200 डिफरेंस है। तो 300 माइनस 200 कर दिए, 200 आ गया। 300 माइनस 100, 200 आ गया। और 200 में देखो 100 भी क्या है 100 से 5 से 5 का मल्टीपल है, और 300 5 का मल्टीपल है। कुछ मत करे, 5 से डिवाइड कर दे और यहाँ प्लस 1 कर दे, और कुछ भी नहीं। जब दोनों 5 का मल्टीपल हो, दोनों 5 से डिविजिबल हो, तो कुछ नहीं करना है, इसमें बस इसका डिफरेंस निकाल देना है, 5 से डिवाइड करके एक उसमें जोड़ देना है। तो 5 4 जा 40, 5 4 जा 20, और इसका 0 यहाँ पर लिख दिए। तो 40 प्लस 1 कितना आ गया 41 आ गया, है ना। आपको जो ये थोड़ा ज़्यादा बेस्ट है, ये जो है ये क्या, ये भूलने वाला नहीं है। इस पर जहाँ से पूछ दे, 300 से 500 के बीच में पूछ दे, 800 से 900 तक पूछ दे, ठीक है, 900 तक पूछ दे, ठीक है। और आगे हम और डिस्कशन करने वाले हैं, अभी और सारा क्वेश्चन करने वाले। और एक क्वेश्चन हम लेते हैं, देखिए क्वेश्चन हम लिखे हैं बोर्ड पे। क्वेश्चन इस प्रकार है कि हाउ मैनी मल्टीपल या डिविजन ऑफ 7 बिटवीन 100 to 300। अब बिटवीन जैसे बोल दिया था, हमें 100 को नहीं लेना, 300 को लेना, यानी इस दोनों के बीच में होना चाहिए। तो क्या बोला कि 100 और 300 के बीच में 7 का मल्टीपल कितना है देखना है। तो हम देखते हैं 100 जो है वो 100 से तो आगे आना चाहिए, बिटवीन मतलब 100 को तो शामिल नहीं करना है। और ये देखना है जो 7 जो है 7 से ये 100 डिविजिबल है या नहीं है, 100 जो है 7 से डिविजिबल है या नहीं है देखना है। देखते हैं 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 आ गया, रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब जो है
इसका मतलब ये है कि ये 7 से जो है डिविजिबल नहीं, 2 रिमाइंडर आ गया। तो 2 रिमाइंडर आगे अगर ये एक्स्ट्रा हो गया, रिमाइंडर मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा हो जाना। अगर इतना कम होता, 100 जो है 2 कम होता तो ये 7 से डिविजिबल था। तो अगर हम 100 में से 2 कम करते, मेरे पास क्या आता, 98 आता। कितना, 98 क्या है, 100 से पहले का नंबर हो गया। उसने बोला 100 और 300 के बीच में बोला, तो 98 तो नहीं होगा, लेकिन 98 में जब 7 जोड़ेंगे तो इसका अगला मल्टीपल हमें मिल जाएगा। तो 98 में हम 7 जोड़ते हैं, कितना मेरे पास होता है, 105। तो 105 मेरा क्या है, 7 का पहला मल्टीपल है 100 और 300 के बीच में। तो 105 हमें मिल गया पहला वाला, ठीक है। और देखते ये 300 है इससे डिविजिबल 7 से या नहीं है, देखते हैं। 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6। अच्छा ये भी नहीं, यानी 6 ये ज्यादा हो गया। 6 क्या हो गया, ज्यादा है। अगर 6 माइनस तो 7 से डिविजिबल था। तो देखते हैं, इसमें 6 माइनस करते हैं, कितना 294 हो जाए। सही बात है। तो 300 से पहले जो आता है 7 का मल्टीपल वो कितना है, 294 है। यानी मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास फर्स्ट टर्म ए आ गया, ए मेरा आ गया इतना, और मेरा जो लास्ट टर्म एल कितना आ गया, इतना आ गया। और डी कितना हो गया, डी मतलब 7 से बढ़ रहा है, मल्टीपल मतलब 7 से बढ़ रहा है। तो डी मेरे पास आ गया 7 आ गया, हो गया, सब काम हो गया। तो 100 और 300 के बीच में पहला नंबर क्या आ गया मेरे पास, 105, ठीक है। और इसे फिर आप 7 जोड़ देते कितना हो जाएगा, 112, है ना। जोड़ते जाइए, तो लास्ट वाला कितना आ गया, 294। अब यहाँ क्या होगा मेरे पास, ए तो ये हो गया, ए लास्ट टर्म एल मेरा ये हो गया। कॉमन डिफरेंस कितना से बढ़ रहा है, 7 से बढ़ रहा है, कॉमन डिफरेंस 7 आ गया। तो एन बराबर फॉर्मूला मेरे पास है एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। तो एल कितना मेरा हो गया, 294 माइनस ए 105 अपॉन डी 7 + 1 करते। 294 में माइनस कर लीजिए इसको, तो ऐसे कर लेते हैं बच्चा की तरह। तो इससे क्या मिलेगा, 14 में से 5 जो कितना हो जाएगा, 9, ये 8 हो जाएगा मेरा। और ये जो है ये 2 में से बन गया 189, कितना आ गया, 189। तो 189 किससे करते हैं हम, डिविजिबल 7 से। तो 7 189 से करते हैं तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 189 अपॉन 7 + 1। तो 7 2 जा 14, 4 9 49, 7 7 जा 49। तो 27 + 1 कितना आ गया, 28। यानी कि 100 से लेके 300 के बीच में जो है 7 का मल्टीपल कितना कितना है, बस 28 मल्टीपल ऑफ 7 है। तो बीच में जब बोलेगा तो हम इसे शामिल नहीं करेंगे, इसे शामिल करेंगे। और सही बात है, होगा भी नहीं, 100 7 का मल्टीपल है नहीं। तो 100 जो है 7 का मल्टीपल, पहला मल्टीपल कौन आता है, 100 क्या आता है, 105 आता है ना। इसके बीच में 100 और 300 के बीच में पहला 7 का मल्टीपल 105 आता है, लास्ट कितना 294 आता है। इसके बीच में कितना टर्म यूज हुआ, एपी बन रहा है। जैसे मल्टीपल है तो एपी उतना 7 से बढ़ेगा, तो 7 से बढ़ते जाए तो एपी बन गया। अब इस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टर्म यूज हुआ, टर्म मतलब क्या, तो ये मल्टीपल हो जाएगा मेरे पास, एन हो जाएगा, एन निकालने बात खत्म, है ना। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 10 बिटवीन 200 to 600, इन 200 और 600 के बीच में 10 का कितना मल्टीपल है। कुछ भी नहीं करना है, बहुत ईजी है। तो 200 और 600 के बीच में क्या, 200 और 600 के बीच में 200 को नहीं शामिल करना है, 600 को शामिल करना है। 200 के जस्ट बाद और 600 से जस्ट पहले वाले नंबर ढूंढना है। 200 से जस्ट बाद क्या होगा, 210 जो होगा वो किससे मल्टीपल, किससे डिविजिबल होगा, 10 से होगा। इसी तरह 220 होगा, इसी तरह 230 होगा, है ना। 10 डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 10 से कोई नंबर डिवाइड तब होता है जब उसके यूनिट प्लेस पे क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और 600 जस्ट पहले नंबर क्यों होगा, 590 होगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, 590 हो जाएगा। तो मेरे पास ए तो मिल गया और एल भी मिल गया लास्ट टर्म। और कितना से बढ़ रहा, कॉमन डिफरेंस कितना है, 10 का है। तो मल्टीपल 10 है तो 10 से ही बढ़ेगा ये। तो एल एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1।
है ना। तो L कितना मेरे पास हो गया, L मेरे पास है लास्ट टर्म है 590, 590 माइनस 210 अपॉन डी है 10 प्लस 1। करते हैं, जीरो में जीरो गया जीरो, जीरो और 9 में से 1 गया 8, 5 में से 2 गया 3, 380/10 कितना आ गया, सॉरी प्लस 1 भी तो है, कितना आ गया 338, 38 प्लस 1 कितना आ गया 39 आ गया। तो मेरे पास क्या 200 से 600 के बीच में 10 का मल्टीपल कितना है, तो 39 है। इसका और एग्जांपल ले लें, इसका नंबर हम चेंज करते हैं, नंबर ये चेंज करते हैं हम 200 से लेते हम कितना 800 ले लेते, ठीक है देख लेते, फिर भी वही होगा, पहला क्या होगा 210 होगा और लास्ट क्या मेरा हो गया, लास्ट मेरा हो गया 790 जस्ट इससे पहले। तो ए आपके पास तो ये हो गया, एल ये हो गया और कितना से बढ़ रहा है, बढ़ रहा डी कितना हो गया 10 हो गया, क्योंकि मल्टीपल इसका 10 का है, मल्टीपल बोल दे डिविजन बोल दे, बात सेम है। अब क्या मेरे पास है n बराबर क्या होता है l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। तो l कितना मेरे पास लास्ट में मेरे पास 790 है, माइनस ए कितना है 210 है, अपॉन डी कितना से बढ़ रहा है 10 से बढ़ रहा है प्लस 1। करते हैं, 0 9 में से गया 8, 7 में से हो गया 5, 580/10 प्लस 1 ये कट गया, कितना 58 प्लस 1 कितना आ गया 59 आ गया, है ना। कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी मल्टीपल या डिवीजर 2, 3 एंड 4 बिटवीन 100 to 400 यानी 100 to 400, यानी 100 से लेके 400 के बीच में वो कितना नंबर है, वो कितना नंबर है जो 2, 3, 4 तीनों से क्या हो डिविजिबल हो, तीनों से क्या हो, तीनों का मल्टीपल हो, कितना नंबर है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आना आए 2, 3, 4 से मल्टीपल निकालना, कुछ भी नहीं करना, पहले इसका क्या एलसीएम निकालना, क्या करना इसका एलसीएम निकालना। तो एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4 सबको मालूम है, 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है, यानी सबसे छोटा नंबर 12 है जो इससे भी डिविजिबल है, इससे भी है, इससे भी, तीनों से, है ना। तो वही फॉर्म करें जो पहले करते आए हैं। तो क्या करेंगे 100 में क्या करें 12 से डिवाइड करेंगे, करते हैं 12 8 × 96, 12 96 ना 96, तो यहाँ 4 आ गया, इसका मतलब इससे 4 ज़्यादा है, अगर 4 कम कर दे वो 12 से क्या हो डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर 4 कम करते हैं कितना मेरे पास 96 आ रहा, 96 क्या हुआ 100 से पहले आ गया, बीच के नंबर तो नहीं है, तो क्या करेंगे तो 96 12 से डिविजिबल होगा, तो 12 का मल्टीपल करना है हमको, 12 का मल्टीपल करना है, तो फिर इसमें 12 ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया 6, 2, 8 8 और ये 108, यानी पहला नंबर जो है 100 से 400 के बीच में पहला नंबर कौन है 108 है, जो 12 से डिविजिबल है। तो पहला नंबर मेरे पास क्या आ गया 108 मिल चुका है, पहला नंबर 108 मिल गया। अब इसी तरह 12 12 ऐड करेंगे, अब लास्ट नंबर ढूंढ लेना, बस कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। लास्ट नंबर क्या 400 में करना है, किसे डिवाइड करना है 12 से, तो 12 3 जा 36, 4 खत्म, 12 3 जा 36, 4 यानी 4 क्या है इसका एक्स्ट्रा आ रहा है, इसे माइनस कर कितना हो जाएगा 396, 396, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास ए आ गया, लास्ट नंबर आ गया, डी तो मेरे पास मालूम है 12 से डिविजिबल है यानी 12 का मल्टीपल है, कोई बात नहीं। एन निकाल लेते, एन बराबर कितना एल माइनस ए अपॉन डी होता है, देख लेते। तो एन बराबर फॉर्मूला मेरे पास क्या एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1 होता है, तो एल मेरे पास 396 हो गया, ए मेरे पास 108 आ गया, और डी मेरे पास कितना है 12 से बढ़ रहा है, मल्टीपल ऑफ 12 है प्लस 1 करते हैं। तो यहाँ पे माइनस करते हैं, अगर 396 108 माइनस कर ले कितना होगा 16 में से 8 गया 8,
ये 8 हो जाएगा और ये मेरा 288 आ गया, है ना। तो 288 अपॉन 12, 288 अपॉन 12 प्लस 1। अब इसे करते हैं, 12 से डिवाइड करें इसे, तो 12 24 कितना हो जाइए, कर लेते हैं अच्छा से। 288 2 बार में 24 4 और 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, 24 कितना आ गया, 24 प्लस 1 25। यानी कि 100 से 400 के बीच में वो कितना 25 नंबर है जो किससे डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है। कोई दिक्कत? डिवाइड सही है 24, ठीक। 25 नंबर ऐसा है जो किससे डिविजिबल है, 12 से। 12 मतलब क्या, अगर वो 12 से डिविजिबल है मतलब वो क्या हुआ, इससे भी हुआ, इससे भी, इससे हुआ। हमको मालूम एलसीएम मतलब क्या होता है। एलसीएम हम किसी चीज का निकालते हैं, पहले तो एलसीएम मतलब समझ लेते हैं। तो एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप जो नंबर चुने हैं, जैसे हम बात करते हैं 2 3 4 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब ये हुआ 2 3 4 का वो सबसे छोटा मल्टीपल निकालिए, 2 3 4 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी वैसा नंबर आना चाहिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो इसका भी मल्टीपल हो, इसका भी हो, इसका भी हो। तो हम लोग बच्चा हम कैसे करते, ऐसे करते थे 2 3 और 4, तो ऐसे करते हैं 2 1 जा 2 3, 2 2 जा 4। अब इसमें कोई कॉमन नहीं तो इंटू कर दे, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। यानी 12 सबसे छोटा नंबर है जो इसका भी मल्टीपल है, इसका भी मल्टीपल है और इसका मल्टीपल, तीनों का मल्टीपल है। तो 2 6 जा 12, 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12। यानी ये जो 12 जो है, 12 सबसे छोटा नंबर वो है जो तीनों से क्या डिविजिबल है। यानी जब भी ऐसा कुछ पूछते मतलब मान लो यहाँ हटा के बोलना कितना 5, यहाँ करते कितना करता 2 3 and 5 बिटवीन 100 से 100 के बीच में, 400 के बीच में। तो हम 2 3 5 के एलसीएम ले लेते, क्या करना था। मान लो ये नंबर बदलता, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 2 3 and 5 बिटवीन 100 से 400 के बीच में। तो कुछ 2 3 5 के एलसीएम लेते हैं, तो सब नंबर में कोई कॉमन नहीं है, तो इंटू कर देंगे हम 2 3 6 और 6 5 जा 30। यानी 30 वो सबसे छोटा नंबर होता है जो 2 से भी डिविजिबल था, 3 से भी था और 5 तीनों से था। तो हम क्या इसमें 300 से 30 से डिवाइड करते, इसे 30 डिवाइड करते और उधर से डिविजिबल है या नहीं है, फिर इसका जस्ट इससे क्या होता है अगला नंबर लेते हैं और इससे जस्ट इसका पिछला नंबर लेते हैं, बात खत्म। और सारा क्वेश्चन लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, मेन क्वेश्चन बनाना बड़ी बात ना, कॉन्सेप्ट क्या है। तो इससे ये साबित हो गया, इससे साबित हो गया भाई मल्टीपल मतलब होता है टेबल होता है, और मल्टीपल जिसका बोले वही उसका वो कॉमन डिफरेंस होता है। तो हमने अभी तक पढ़ा, अगर हमसे बोले 100 से 200 के बीच में 5 कितना मल्टीपल है, तो 100 और 200 नहीं लेना है। अगर बीच बोल दे तो 100 और 200 नहीं लेना। अगर बोल दे सिर्फ 100 से 200 तक में, 100 से 200 तक में कितना मल्टीपल ऑफ 5 है, तब तो 100 भी आएगा 200 भी आएगा। लेकिन अगर बीच की बात कर देगा तो इसे हम छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे, इससे जस्ट पहला नंबर ले लेंगे और इससे इसके जस्ट बाद का नंबर ले लेंगे और इससे जस्ट पहला नंबर लेंगे, बात खत्म हो गया। फॉर्मूला ये याद आपको होना बहुत जरूरी है, n बराबर L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, है ना। प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगी, कोई दिक्कत। और सारा एक क्वेश्चन लेते हैं, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हाउ मैनी मल्टीपल 2 4 and 5 बिटवीन 100 to 1000। यानी 100 से 1000 के बीच में ऐसी कितनी संख्या होगी जो 2 4 और 5 से विभाजित हो। मल्टीपल मतलब होता ही है क्या होता है वो कि वैसा मल्टीपल बोलते हैं। मल्टीपल मतलब ये होता है वैसा नंबर जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, और विभाजित मतलब भी वही होता है वैसा नंबर जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है। तो बात करते हैं 2 4 और 5 का एलसीएम लेंगे। पहले का एलसीएम तो लेंगे एलसीएम ऑफ 2 4 and 5। अब सबको मालूम है 2 4 and 5
5 का जो है सबसे छोटा नंबर कौन हम लें जो तीनों नंबर से डिविजिबल होगा, 20 होगा। 20 क्या सबसे छोटा नंबर है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल है जो ये तीनों से डिविजिबल है। तो हम बारी बार डिवाइड करते हैं इसमें। तो देखते हैं अगर हम बात करते हैं इसमें 100/20, ये तो डिविजिबल है, ये है, लेकिन इसे तो नहीं लेना है हमको, इसके जस्ट अगला लेना है। इसके जस्ट अगला क्या होगा, 120 हो जाएगा, है ना। 100 तो इससे डिविजिबल है 20 से, तो इसे तो नहीं लेना है, बीच बोला है, इसको छोड़ अगला लेना है। तो 100 के बाद अगला नंबर कौन हो जो 20 से डिविजिबल होगा, वो नंबर 120 होगा। इसी तरह 140 जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो 1000 भी जो है 20 डिविजिबल है, लेकिन हमें आज 1000 नहीं लेना है। तो देखना है ये 120 140, तो 1000 जो 1000 ये भी 20 डिविजिबल है, लेकिन इसे नहीं लेना, इसे जस्ट 20 कम लेना है। कितना हुआ, 980 लेना है ना, 980 आ गया। तो मेरे पास A आ गया, L आ गया, और D कितना से बढ़ा, D है कितना से बढ़ा, 20 से बढ़ा, ये D मेरा 20 है, निकाल दीजिए, कोई बात नहीं। N बराबर क्या होता है, L माइनस A/D, ठीक है। तो देख लेते हैं N बराबर L माइनस A/D/T। तो L माइनस L कितना 980, माइनस A कितना 120, अपॉन D कितना है 20 है, प्लस 1। तो माइनस करिए 0, 8 में 2 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 860/20 काट दीजिए। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 43 प्लस 1 कितना हो गया, 44 हो गया। तो कितना हो गया यहाँ पे 44, कोई बात नहीं, आसान है, मतलब कुछ भी दे दे वो, 2 4 5 7 कुछ भी दे, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, डिवाइड करना है। इसके मतलब क्या करना है, इससे जस्ट बाद करना है, इससे जस्ट पहले करना है, बात खत्म। तो सारा कॉन्सेप्ट उम्मीद करते क्लियर हो गया है, ठीक है। आगे कुछ और देखते हैं। तो कल के क्लास में पढ़ेंगे अबाउट द फैक्टर। मल्टीपल खत्म यहाँ पे हो गया, मल्टीपल एंड हो गया। तो आप पढ़ेंगे आगे हम अबाउट द फैक्टर। तो अभी हम एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा मल्टीपल मतलब, रिकैप करते हैं। रिकैप में ये देखते हैं कि हमने क्या अभी तक पढ़ा। हमने मल्टीपल के बारे में क्या पढ़ा, मल्टीपल बोले या डिवीजन, दोनों बात क्या सेम है। पहली बात, मल्टीपल क्या होता, अगर हम बोलेंगे कि 5 का एक मल्टीपल 10 है, हम बोले 5 का मल्टीपल 10 है, मतलब अगर 5 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए, सही बात है ना। मल्टीपल या डिवीजन जो बोलते हैं, तो मल्टीपल मतलब ये होता है, सिंपल बात है कि डिवाइड करने पर वो 0 लाते हैं। तो मल्टीपल में टेबल होता है, ठीक है। अब अगर हमसे बात करें 5 के 10 मल्टीपल लिखिए, 5 10 15 20 इस बढ़ते 10 तक लिख दीजिए। अगर हमसे पूछे 5 से लेके यानी 1 से लेके 20 तक में, 1 से लेके 20 तक 5 का कितना मल्टीपल है, तो 4 मल्टीपल है, ठीक है। अगर बोले 1 से 20 के बीच में, 1 से 20 के बीच में, तो क्या करेंगे, 5 तो आएगा लेकिन यहाँ से 15 आएगा, 20 नहीं आएगा, मतलब कितना हुआ 3 मल्टीपल हो जाएगा। तो बीच की जब बात करता है, बिटवीन की जब बात करता है, तो मतलब ये होता है कि हमको ये छोड़ देना है और ये छोड़ देना है। अगर यहाँ डिफरेंस थोड़ा देख लीजिए, अगर हमको बोले वो 1 से 20 तक में कितना मल्टीपल है, तो 1 को भी शामिल करना है, लेकिन 1 तो डिविजिबल नहीं 5 से, तो 5 आ जाएगा, 10 15 और 20 आ जाएगा, 4 मल्टीपल हो गया यहाँ पे। लेकिन अगर बोलते 1 से 20 तक, 1 से 20 के बीच में बिटवीन, तो बिटवीन द 1 and 20 फाइंड द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। तो क्या करेंगे, 1 से 20 के बीच में क्या करेंगे हम, एक तो डिविजल 5 से है नहीं, तो एक नंबर 5 आ गया जो इससे जस्ट बाद है, 5 ये तो सही है, इसके बीच में आ गया। लेकिन 20 हम नहीं लेंगे, 20 जस्ट पहले क्या आता है, 5 से डिविजिबल 15 आता है। तो कितना हो गया मल्टीपल, 5 10 और 15, 3 मल्टीपल हो गया, ठीक है। और ये फॉर्मूला सबसे मेन जो फॉर्मूला क्या है मेरा, ये फॉर्मूला मेन है, n बराबर L माइनस A/D। किसी के बीच में दे दे, हमको वो दे दे क्या 25 और इतना के बीच में 5 का मल्टीपल निकाले, कोई बात नहीं, बीच बोल दे, इसे छोड़ देना, इसे जस्ट पहले 30 ले लेना है और इसे जस्ट पहले ये ले लेना है, ठीक है। जस्ट बाद और जस्ट पहले लेना बाद में, और फॉर्मूला आपके पास इससे A मिल जाएगा और इससे L मिल जाएगा। अब बीच में क्या होता है, बढ़ रहा किससे, जो मल्टीपल बोलते हैं उसका कॉमन डिफरेंस होता है,
फॉर्मूला यूज़ कर ले, बन जाएगा। हाँ, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो मेरा अगर ये क्लास, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स। और ये उम्मीद करते हैं कि आगे क्लास जो है, आगे कल हम पढ़ें फैक्टर पढ़ने वाले हैं, और फैक्टर जो पढ़ेंगे हम बहुत मज़ेदार ढंग से पढ़ेंगे, है ना। तो पढ़ना तो बड़ी बात, मैथ को जो है पढ़ना बड़ी बात नहीं है, मैथ समझना होता है। मैथ के समझें क्या, अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है, मैथ समझिए। मैथ पढ़ने के सब्जेक्ट में मैथ है समझने का। मैथ एक सब्जेक्ट ऐसा जो फील करने का सब्जेक्ट है। आप जो कर रहे हो, क्या कर रहे हैं आप समझिए। अगर आपको बड़ा नंबर मिल गया, उसे हम कंफ्यूज हो रहे हैं आप जैसे जैसे हम लेते हैं, जैसे कि लेते हैं, हम ये लेते हैं, अगर हमें कोई बोले -2, आप कोई बोल दे, ऐसे बोल दे -a और -b है, a है b से क्या है, बड़ा है, अगर बोल दे हमको। लेकिन जब इसे माइनस इंटू करते हैं तो ये प्लस होगा, ये प्लस हो जाएगा। आप कंफ्यूजन है भाई, ये इधर रखें या इधर रखें, क्या होगा। तो कोई बात नहीं, इसे छोड़ दो, स्किप कर दो, कोई नंबर ले लो, है ना, कोई नंबर ले लो। मैथ का पहला रूल है फील करो, समझो मत ये ऐसा होता है, नहीं ऐसा होता है तो चल जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा होता नहीं है, ऐसा क्यों होता है उस पर ध्यान दीजिए। तो अगर हम बात करें -2 से बड़ा है -3, सही बात है। अब इस पे आप माइनस हटा दें। अब देखिए, आप अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो अच्छा लग रहा, कभी 2 से बड़ा 3 से बड़ा 2 जिंदगी में नहीं हो सकता। मतलब क्या होना है, इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा, ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, इसका मतलब ये। अब ये अब आपके माइंड में ये पूरा घर कर गया, ओहो ऐसा कुछ होता है, तो आप सही करेंगे, है ना। मैथ अगर बड़ा सा क्वेश्चन को है तो उसे छोटा बना कर देख लीजिए। अब जैसे एक्सपोनेंट में एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, बहुत सारा पढ़ते हैं, a की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। रट मारता है बच्चा रट मारता है, रटता है बच्चा, इसको कुछ नहीं कर पाएगा रटने वाला बच्चा। पहले समझे फिर रटिए, प्लस क्यों हो गया, वाई क्यों हो गया, समझते हैं इसको 1 मिनट में। तो इसलिए हुआ, अगर हम 2 की पावर 3 रखते हैं और 2 की पावर 2 रखते हैं, तो दोनों को इंटू करें आप, कितना, इसको 3 बार हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको 2 बार लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू, तो कितना बार 5, 2 आ गया, 1 2 3 4 5 बार 2 आ गया। इसीलिए इसको पावर को ऐड करते हैं, इसमें इंटू में। तो मैथ क्या भाई साहब, मैथ जो है, मैथ बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, और ये फील करता है जो उसी के पास ही रहता है। रटने वाला के पास अगर आज आ भी गया, कल निकल जाएगा। अगर वो सोचता है सिर्फ थ्योरम रट के या कुछ करके एग्जाम में नंबर 1 नंबर उसको बिल्कुल नहीं आएगा, है ना, बिल्कुल 1 नंबर उसको नहीं आएगा। और जो समझता है मल्टीपल मतलब क्या होता है, कैसे क्या कर रहे हैं, आगे स्टेप क्या है, कॉन्सेप्ट समझ गया, तो क्वेश्चन कितना भी घुमा क्यों दे एग्जाम दर, उम्मीद करते वो सही कर लेगा। चलिए चलिए चलिए, बहुत ज़्यादा हो गया। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, अबाउट द फैक्टर, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत मज़ेदार है, फैक्टर कल पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलिए प्लीज़ सब्सक्राइब। अशफाक मैथ्स वर्ल्ड।